आइए इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। इसी कंसेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन 1-4 नंबर का आएगा, एकदम 100% है। ये बेसिक है, यहीं से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। एग्जाम में जो आएगा उस तरह का क्वेश्चन बताएंगे। हर साल ये 4 नंबर में एक आता ही है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या कहेगा। देखिए ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे क्वाड्रेटिक में क्या था, अल्फा और बीटा 2 जीरो जाया था ना, लिनियर में 1 जीरो जाया था, क्वाड्रेटिक में 2 जीरो जा रहा था। हालांकि क्वाड्रेटिक में 1 जीरो भी होता है, नहीं भी होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। वो सब एग्जाम के पर्पज से जानना जरूरी नहीं है, लेकिन लास्ट में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लिनियर का 1 जीरो एक्स का वैल्यू आया था, क्वाड्रेटिक में 2 आया था। क्वाड्रेटिक में जीरो नहीं भी होता है और 1 भी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्यूबिक है तो क्यूबिक में एक्स का 3 वैल्यू होगा, हालांकि 1 भी होगा, 2 भी होगा, नहीं भी होगा, लेकिन जनरली क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका 3 जीरोज होगा। तो इसका 3 जीरोज होगा, जिसमें से 1 दे दिया गया -1 और बाकी का 2 को निकालना है, समझे ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका 1 जीरोज दिया हुआ है, -1 है, बाकी का 2 जीरोज हमको निकालना है, ठीक है ना। तो क्यूबिक में 1 जीरोज दे के बाकी 2 को पूछा जाएगा। और अगर बाई क्वाड्रेटिक रहेगा, बाई क्वाड्रेटिक मतलब इस तरह का क्वेश्चन, ध्यान से समझते चलिएगा बात को। तो इसमें पावर मैक्सिमम 4 है ना, तो डिग्री 4 हुआ, तो इसमें कितना जीरो होगा, इसमें x का 4 गो वैल्यू होगा। तो 4 गो वैल्यू होगा तो इसमें आपको 2 को दे देगा और 2 को पूछेगा। क्यूबिक में 1 जीरो देगा, बाकी का 2 पूछेगा आपसे। और पावर 4 डिग्री 4 वाला, डिग्री 4 वाला में 4 जीरोज होता है, जिसमें 2 को देगा और 2 को पूछेगा। समझ गए ना पैटर्न का क्वेश्चन है। क्यूबिक में 1 देगा और बाकी का 2 पूछेगा, और यह डिग्री 4 वाला मतलब बाई क्वाड्रेटिक में 2 को देगा और 2 को पूछेगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे बात को। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, ये सिंपल क्वेश्चन लिया है, इसी पे 4-5 क्लास चलेगा। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग अभी धीरे धीरे हम लोग डेवलप करते हैं। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आपको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताए थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ये है, इसका जीरोज निकालना है तो इसको फैक्टराइज कीजिएगा ना, फैक्टराइज कीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसका। इसको मिड स्प्लिट के थ्रू फैक्टराइज कीजिएगा ना, तो यही आएगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक है तो 2 लीनियर फैक्टर बन गया ना। अब जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालना है तो एक बार इसको इक्वेट करेंगे, एक बार इसको इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 2 आएगा। तो क्वाड्रेटिक को अगर फैक्टराइज करिएगा तो वो 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग क्यूबिक को फैक्टराइज करेंगे। किसको फैक्टराइज करेंगे? क्यूबिक को। तो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था आपका x³ + 2x² - 5x - 6 शायद, यही क्वेश्चन था। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना फैक्टर आएगा, लीनियर फैक्टर 3 आएगा। बात समझिएगा, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पहला क्वेश्चन है। इसको डिटेल में हम डिस्कस कर देते हैं, लास्ट में बताएंगे भी कि कैसे बनाना है, लेकिन पहले समझ लीजिए। तो जैसे क्वाड्रेटिक को हम लोग फैक्टराइज कर रहे थे तो वो 2 लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो रहा था, उसी तरह क्यूबिक है तो ये 3 लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज होगा। बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो 4 लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज होगा जनरली, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, -1 इसका जीरोज है, मतलब x + 1 फैक्टर रहेगा ना। x + 1 को सोल्व करेंगे तब ना x का वैल्यू -1। जीरोज होता क्या है, x का वैल्यू ही ना, वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वही तो जीरोज होता है। तो 1 जीरोज हमको क्वेश्चन में -1 कह दिया, मतलब x का जो 1 वैल्यू है वो -1 है, और बाकी जो x का 2 को वैल्यू है, यही तो हम लोग का टारगेट है। तो x का 1 वैल्यू -1 है, तो यहाँ से -1 को इधर ले आइएगा। इसका मतलब एक फैक्टर आपका क्या हो गया, x + 1 हो गया, बाकी का 2 फैक्टर हम लोग का पता करना है। बात समझे ना। तो यहाँ से सिंपल आप क्या समझे कि जीरोज अगर -1 है तो फैक्टर x + 1 होगा। जीरोज मान लीजिए 3 है, तो जीरोज 3 है मतलब आपका x - 3 फैक्टर होगा, तब 3 इधर आइएगा ना, समझे बात को ना। जीरोज अगर -5 है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। तो जीरोज से फैक्टर बनाने आ गया ना। और देखिए अब यहाँ समझ रहे तो इसको समझ लीजिए। मान लीजिए जीरोज 1/2 है तो फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर 2x - 1 होगा। 2x - 1 को सोल्व करिएगा तब ना 1/2 आएगा। मान लीजिए जीरोज -3/5 है तो फैक्टर क्या होगा, तो देखिए नीचे क्या है 5 है, तो इसको 5x कर लीजिए, अब माइनस है तो प्लस कर लीजिए, तो 5x + 3 होगा, 5x + 3। इसको सोल्व कीजिएगा तो -3/5 आएगा। बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए जीरोज -3/2 कह दिया, तो फैक्टर क्या बनेगा,
तो नीचे जो है उसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस। मान लीजिए यहाँ माइनस नहीं रहेगा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए मन में, तो 3/2 आएगा ना। तो पहले आपको क्या करना है कि जीरोस तो दिया रहेगा, क्यूबिक रहेगा तो एक जीरोस दिया है, तो हम लोग को इस क्वेश्चन में जीरोस -1 दिया हुआ था, तो जीरोस -1 है तो फैक्टर क्या हो गया, x + 1 हो गया। बाकी का दो फैक्टर, अगर हमको दो फैक्टर मालूम चल जाए तो उसको हम लोग जीरो से इक्वेट करके निकाल लेंगे ना। ये तो दिया हुआ, अगर ये दोनों मालूम चल गया, थोड़ा देर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये आ गया, तो यहाँ से -5 होगा, यहाँ से 3 होगा, जो कि हम लोग का 2 जीरो है, लेकिन ये नहीं होगा, सिंपल है। तो टारगेट हम लोग का ये दोनों फैक्टर निकालने का है इस क्वेश्चन में, समझ गए यहाँ तक ना। क्यूबिक है, इसका 3 लीनियर फैक्टर होगा, एक आपको दिया हुआ है, तो जीरोस दिया जाएगा, तो जीरोस से आपको बना लेना है क्या चीज, फैक्टर। अब ध्यान से समझिएगा फिर बात को, ये सब समझा रहे हैं, अभी एग्जाम का क्या अप्रोच रहेगा वो हम बात में बताएंगे लास्ट में। तो इधर ही गुना में ना है, सब गुना में है, तो ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो से 2 अननोन फैक्टर बच जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये सब तीनों लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ से इसको हम नीचे लेके चले, तो यहाँ से दोनों अननोन फैक्टर बच जाएगा। अब देखिए, अभी 16 के नीचे 4 है, तो 4 से 16 को काट दिए, भाग दे दिए ना, तो वैसे इससे इसको भाग दे देंगे। तो ये अर्थमेटिक का थोड़ा है कि एक बार में धर के काट देंगे। कहने का मतलब कि x + 1 से हमको इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा ना। x + 1 से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। फिर से समझिए, 16/4 इ = x है, तो x का वैल्यू हमको कब मिलेगा, जब हम इस 16 को 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 4 × 16, तो भाग किए तो कितना आया, 4, मतलब इसका वैल्यू क्या हुआ, 4। तो ये जो हम लोग का अननोन फैक्टर है, तो ये जो अननोन फैक्टर है, इसका वैल्यू कब निकलेगा, जब हम x + 1 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। अननोन फैक्टर कब निकलेगा, जब इस फैक्टर से हम इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझे ना बात को। तो आइए अब डिवाइड करते हैं। तो देखिए अब एग्जाम के हम लोग अप्रोच क्या रखेंगे, अब एग्जाम का अप्रोच यहाँ से समझिएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी तक समझ गए होंगे। अब देखिए एग्जाम में हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। गिवन जीरोज कितना है, -1। तो जब जीरोज -1 है तो यहाँ से डायरेक्ट फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर क्या बनेगा, x + 1। जीरोज से फैक्टर बनाने के लिए हम डिस्कस कर दिए, फ्रैक्शन रहे या कुछ भी रहे, ठीक है ना। तो फैक्टर बन गया x + 1 ना। अब x + 1 से क्या करना था, डिवाइड करना था ना। अननोन फैक्टर निकालने के लिए अब इससे हमको डिवाइड करना था ना पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल क्या था, x³ + 2x² - 5x - 6 था। बिल्कुल एग्जाम में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। जीरोस दिया हुआ है तो फैक्टर बना लिया, डायरेक्ट अब इसको डिवाइड लगाएगा। वो सब जो बताए हैं वो समझने के लिए था, इससे हमको फाइनली इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो देखिए हम वीडियो को पॉज करके डिवाइड कर दिए थे, चूंकि समय नहीं लगा। डिवाइड करने जिनको नहीं आता वो सीख लीजिए, चूंकि अगला कॉन्सेप्ट ही चलेगा 4-5 दिन, और इसमें डिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ये एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो हम इसको डिवाइड कर लिए, वीडियो पॉज करके हम डिवाइड कर दिए थे। आप लोग को डिवाइड आता है तो कर लीजिएगा। अब डिवाइड कर दिए ना, अब इसके बाद का देखिए अप्रोच क्या होगा। अब एक फार्मूला पढ़े ना, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही ना डिविडेंड हुआ, तो क्या लिखिएगा इसको, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है, 0। तो चूंकि फैक्टर है ना, फैक्टर क्या होता है, जो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। अगर यहाँ 0 नहीं आया है तो समझिएगा कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, चूंकि फैक्टर है तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो पहले डिवाइड कर लिए, डिवाइड करने के बाद ये स्टेप समझे ना, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड यही ना, डिविडेंड है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब इसके बाद का अप्रोच देखिए। अब इसी को 2-4 स्टेप लेके आगे बढ़िए। तो क्या हो जाएगा, x + 1, इसका फैक्टराइजेशन करिए मिड स्प्लिट, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 2x - 6 प्लस 0 तो गया। बुक का क्वेश्चन रहेगा ना तो हमेशा यहाँ पे मिड स्प्लिट होगा ही। तो ये हो गया x + 1, यहाँ से कॉमन करिए, x × x + 3 या -2 × x +
3, तो एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस, तो फाइनली आपका x प्लस 1, x प्लस 3 और x माइनस 2 हो गया। तो देखिए ये 3 लीनियर फैक्टर में हो गया ना। अब हमको जीरोज निकालना था, तो यहाँ से निकालिएगा तो -1 आएगा जो कि गिवन था ना। अरे ये तो हम लोग का गिवन ही था। तो यहाँ पे अब लिखिएगा फॉर अदर जीरोज, फॉर अदर जीरोज। तो अदर जीरोज के लिए ये दोनों को जीरो कर दीजिए। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो अदर जीरोज ना पूछ के कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि फाइंड ऑल जीरोज, तो लास्ट में लिख भी दीजिएगा कि सो ऑल जीरोज आर, तो एक -1 था, एक -3, एक 2 आया है ना। तो इस तरह का बनाने का अप्रोच हम लोग का एग्जाम में ये रहेगा। सबसे पहले जो गिवन जीरोज है उससे फैक्टर बना लीजिए, जो फैक्टर बनेगा उससे पोलिनोमियल को डिवाइड कर लीजिए, और उसके बाद डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस होता है, उसके बेस पे लिख लीजिए। वो फार्मूला को लिखने की ना जरूरत है, और फैक्टराइज कर लीजिए। बुक का क्वेश्चन रहेगा 110% फैक्टराइज होगा लीनियर फैक्टर में। और एक तो आपका जो फैक्टर है वो तो पहले से ही दिया हुआ है, मतलब जीरोस दिया हुआ है तो पहले से ही गिवन था। तो अदर में बाकी जो 2 बचेगा उसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस पे बेस्ट हम अभी और क्वेश्चन करवाएंगे अगले वीडियो में, तो ये वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इस पे बेस्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम अगला वीडियो में, ठीक है। ओके, अगले वीडियो में हम डिस्कस किए क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जीरोज दिया रहेगा और अदर 2 जीरोज निकालना है। तो जो जीरोज दिया रहेगा वहाँ से फैक्टर बना लेना है। जीरोज से कैसे फैक्टर बनाना है पिछले वीडियो में हम किए थे, उसको ध्यान से देखिएगा। फ्रैक्शन में अगर जीरोज रहेगा, रेशनल नंबर में रहेगा, तो उसको कैसे फैक्टर में कन्वर्ट करना, ये देखिए क्वेश्चन। √2 एंड -√2, उसी को ब्रैकेट में प्लस माइनस √2 लिखा है। हो सकता है √2 और -√2 ना लिख के कह देगा कि इफ प्लस माइनस √2 आर 2 जीरोज, ठीक है ना। इस बार क्वेश्चन √2 और -√2 वाला ही आया था, लेकिन जो पोलिनोमियल है वो शायद न्यूमेरिकली कुछ दूसरा था, लेकिन सेम यही पैटर्न का क्वेश्चन इस बार बोर्ड में था। और हर एक साल इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्यूबिक वाला का कम चांस है, ये बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4 वाला का ज़्यादा चांस रहता है। ये 100% है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। पिछले साल का कोई भी सेट, कोई भी साल का क्वेश्चन उठा के देखिएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखिए जीरोज दिया हुआ है √2, जीरोज इज इक्वल टू √2 और एक है -√2। सो फैक्टर्स तो बताए ना, जीरोज क्या होता है, x का वैल्यू। तो x का एक वैल्यू √2 है, इसका मतलब एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस √2 होगा। और एक x का वैल्यू -√2 है, इसका मतलब एक फैक्टर x प्लस √2 होगा। तो जीरोज आपका √2 है तो फैक्टर x माइनस √2 होगा, और दूसरा जीरोज आपका -√2 है तो फैक्टर x प्लस √2 होगा। बात समझ गए होंगे। जीरोज से फैक्टर बनाने के लिए कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में बढ़िया से डिस्कस किए थे, समझ लीजिएगा। अब देखिए नाउ, अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना। उसको पहले समझ लीजिए, तब फिर हम एग्जाम का अप्रोच बताएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए समझिएगा बात को। ये जो आपका पोलिनोमियल है 2x4 माइनस 5x³ माइनस 7x² प्लस 10x प्लस 6, इसका डिग्री 4 है। तो इसको अगर ब्रेक कीजिएगा तो 4 लीनियर फैक्टर आएगा ना, 4 को लीनियर फैक्टर आएगा। तो एक तो मालूम है आपको कि x माइनस √2 है, एक मालूम है कि x प्लस √2 है, बाकी 2 लीनियर फैक्टर नहीं ना मालूम है। यही 2 लीनियर फैक्टर हमको मालूम चल जाएगा तो हम लोग अदर 2 जीरोज निकालेंगे, समझे बात ना। तो चूंकि ये डिग्री 4 वाला पोलिनोमियल है तो इसका 4 को लीनियर फैक्टर आएगा, जिसमें से 2 तो आपको दिया हुआ है, 2 जीरोज दिया हुआ है, इट मीन्स 2 फैक्टर आपको दिया हुआ है। तो 2 फैक्टर देखिए सामने लिखा हुआ है, और यही 2 फैक्टर दिया हुआ है, ये हमको 2 अननोन फैक्टर चाहिए। तो जरा हमको ध्यान से बताइएगा, -7x² प्लस 10x प्लस 6, यहां से ये दोनों फैक्टर आएगा, नीचे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा ना। इधर से क्या बचेगा, दोनों अननोन फैक्टर बचेगा। ये समझा रहा है, एग्जाम में ऐसा अप्रोच नहीं रखेंगे। एग्जाम में कौन अप्रोच रहेगा वो हम तुरंत बताएंगे। तो कहने का मतलब कि ये जो अननोन फैक्टर है, इस अननोन फैक्टर को निकालने के लिए हमको करना क्या है, तो इससे इसको डिवाइड करना है ना, इस दोनों से इसको डिवाइड करना है। तो जरा एक चीज बताइए, हमको 12 को डिवाइड करना है 2 × 3 से। तो क्या कीजिए, 2 × 3 को 6 कर सकते हैं। तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही है ना।
तो कहने का मतलब कि हमको 2 इंटू 3 से डिवाइड करना है, इट मीन्स हमको 6 से डिवाइड करना है। तो ये जो पोलिनोमियल है इसको हमको किससे डिवाइड करना है, इस दोनों के प्रोडक्ट से। बात समझे ना, ये अननोन फैक्टर निकालने के लिए ये जो दो फैक्टर दिया हुआ है इस दोनों का प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे, गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। बात समझ गए ना, तो ये समझने के लिए था। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा इस तरह के क्वेश्चन को, एकदम 110% गारंटेड है कि क्वेश्चन इसी तरह का आता है। √2 रूट माइनस √2 √3 माइनस √3 दे देगा, या एक पैटर्न का और होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए एग्जाम का अप्रोच यहाँ से जीरोस दिया हुआ है, पहले हम फैक्टर बना लिए ना, अभी दोनों को हमको गुना करना है ना, अभी दिखाए ना कि गुना काहे करना है। तो अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2। तो या तो अलजेब्रा से मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो इसका तो फार्मूला है स्टैंडर्ड a² माइनस b²। तो x² √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट आ गया ना, गुना कर दिया, हमको गुने से ना भाग करना था। अब इससे इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे ना। ये जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आया है इससे हम लोग इसको अब भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पावर 4 वाला में समझिए फिर से बात को, 2 जीरोस दिया रहेगा, 2 जीरो से आप 2 फैक्टर बना लीजिए, वो दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट निकाल लीजिए, और जो प्रोडक्ट आएगा उसी से इसको डिवाइड कर लीजिए। एक चीज और समझ लीजिए, जीरो यहाँ पे √2 था, मतलब x का वैल्यू था तब ना फैक्टर हुआ। कल बताए थे फ्रैक्शन में अगर रहता, मान लीजिए 0/5/3 रहता, तो आपका फैक्टर क्या हो जाता, 3x माइनस 5। तो फ्रैक्शन से कैसे जीरोस बनाना है ये भी हम कल पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही हम लोग शुरू करेंगे। जीरोस दिया हुआ है तो फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर से उसका हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। समझा दिए कि प्रोडक्ट का है निकालना है, चूंकि दोनों से भाग करना है तो दोनों को पहले गुना कर लेते हैं, अब इससे इसको भाग करना है। तो देखिए हम वीडियो को पॉज करके यहाँ पे डायरेक्ट भाग कर देते हैं, आप लोग खुद भाग कीजिएगा। और जिनको अभी भी मिड स्प्लिट फैक्टराइजेशन में अलजेब्रा के डिवीजन में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करिए, और नहीं तो फिर चीज़ जो है ना वो एकदम मझुराते चल जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए बोर्ड पे डिवीजन किया हुआ है, x² है, यहाँ 2x पड़ता है तो 2x² 2 है, 4x² हुआ। तो ध्यान दीजिएगा क्यूब है तो x² आया तो इसके नीचे ये डिग्री पावर से वाला के सामने रखे हैं, डिवाइड बढ़िया से समझ लीजिएगा। भाग देखे यहाँ हम जगह कम था तो हम ऊपर लिखे हैं। अब बताइए ये आपका क्या हुआ, डिविडेंड हुआ। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस पोलिनोमियल को हम लोग दिस इनटू दिस, ये यहाँ पे है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट अब प्लस ये डिविडेंड, तो डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा डिविडेंड यही ना है, 2x4 माइनस 5x³ माइनस 7x² प्लस 10x प्लस 6। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट। तो क्वोशेंट यहाँ पे है, जगह नहीं था तो ऊपर लिख दिया है, इनटू क्वोशेंट अब प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया। ठीक है ना, तो इसको डिवाइड करना ही है। बार बार बोल रहे हैं डिवीजन नहीं क्लियर है, उसको क्लियर कीजिए। यहाँ पे डिवीजन हम क्लियर नहीं करेंगे, यहाँ क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, अगर इसको भी लिखिएगा तो एरो देते जाइएगा। अब डायरेक्ट यहाँ बराबर दीजिए, इसको इस तरफ छोड़ दीजिए, या लिखना होगा तो हर एक स्टेप पे लिखिएगा। अब आइए अब इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए ये 2 है, तो 2 आपका क्या है, √2 का स्क्वायर है ना, 2 √2 का स्क्वायर है। और इसको मिड स्प्लिट करिए, 3 दूनी 6, तो ये देखिए इस पे मिड स्प्लिट होगा, प्लस 0 तो अंडरस्टूड हो गया। a² माइनस b², इसको फैक्टराइज कीजिए तो a प्लस b इंटू a माइनस b। अब कॉमन सेंस की बात है, ये x² माइनस 2 ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन में वहीं से ना आया था, जीरो जो आपका दिया हुआ था फैक्टर बनाए थे, तो इसको तो फैक्टराइज कर दिए। अब यहाँ से आइए, यहाँ से x कॉमन करिए तो 2x प्लस 1, यहाँ से -3 कॉमन करिए तो 2x प्लस 1। तो फाइनली ये आया x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। तो देखिए ये पावर किसका डिग्री 4 था तो इसका 4 लीनियर फैक्टर है ना। तो अब बताइए 4 अदर जीरोज, इसको करिएगा तो ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ये दोनों को आपको थोड़े करना है, ये दोनों तो मेरा गिवन था। अदर जीरोज के लिए ये दोनों को लीजिए, तो 4 अदर जीरोज, एक 2x प्लस 1 को सोल्व कीजिए तो एक आपका x माइनस 1 2 आएगा, और एक x माइनस 3 को करिए तो एक x बराबर 3 आएगा।
तो लास्ट में लिख दीजिए कि हेंस अदर जीरोज आर दिस एंड दिस। आप पूछेगा कि फाइंड ऑल जीरोज, तो ऑल जीरोज आर दिस दिस, और जो दो वो गिवन था। तो समझे बात को। तब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी, पिछले वीडियो में भी हम लोग डिविडेंड को डिवाइजर इनटू कोसेंट लिखे थे। तो यहाँ पे जो भी था वो क्या था, गिवन वाला ही था ना। देखिए यहाँ पे जो था ये तो हम लोग का क्वेश्चन गिवन था ना। हम लोग को अदर जीरोज कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। अदर जीरोज हमको कहाँ से मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अदर जीरोज हमको कहाँ से मिल रहा है, कोसेंट से मिल रहा है। अदर जीरोज कहाँ से मिल रहा है, कोसेंट से। चूंकि डिवाइजर में तो दिया ही हुआ रहता है, जो दिया हुआ है वही तो डिवाइजर है। तो देखिए इतना से बचने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड कर दिया। पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था क्यूबिक वाला ना, उसमें भी ये अप्रोच लगा सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड कर दिए थे ना। डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट लिखिए कि फॉर अदर जीरोज, फॉर अदर जीरोज कोसेंट कितना था, यही ना था कोसेंट। पहले डिवाइड फैक्टर से जीरोज बना लीजिए, सॉरी जीरोज से फैक्टर बना लीजिए, डिवाइड कर लीजिए और डायरेक्ट लिखिए कि फॉर अदर जीरोज। अदर जीरोज आपको कौन दे रहा था, कोसेंट ही ना दे रहा था। क्योंकि डिवाइजर जो था वो तो गिवन था क्वेश्चन में ही। तो अदर जीरोज हम लोग को कहां से मिल रहा था, कोसेंट से। तो डायरेक्ट अदर जीरोज लिख के कोसेंट को सॉल्व कीजिए। अब इसको में डिस्प्लिट कीजिए। तो अदर जीरोज के लिए क्या करना है, कोसेंट को जीरो कर देना है शॉर्ट में, नहीं तो ऐसे भी लिखिए। और चारों फैक्टर आपको एक जगह हो जाएगा, वो और अच्छा है। तो जो भी अप्रोच आपको सही लगे आप यूज कीजिए। मेन हम लोग को अदर निकालना है, तो अदर के लिए कोसेंट को ही टारगेट करेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2x + 1 = 0, तो x हो जाएगा -1/2, और यहाँ से x - 3 0, तो यहाँ से हो जाएगा x = 3। तो अदर जीरोज में यही हो गया। उम्मीद करते होंगे आप समझे होंगे। तो अब दो हम क्वेश्चन देते हैं, एक इस पे और एक क्यूबिक पे। ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके सभी लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। देखें कौन कौन समझता है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि हर साल एग्जाम में आता है, केवल न्यूमेरिकली चेंज रहेगा। तो क्वेश्चन हम बोर्ड पे अभी लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बोर्ड पे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। दो को क्यूबिक वाला है, और एक लास्ट वाला जो है पावर 4 मतलब डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक वाला है। तो क्यूबिक वाला में आपको एक जीरोस दे के दो अदर पूछा जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक वाला में दो वो दे के और बाकी का अदर पूछा जाएगा। ठीक है ना। इसको सोल्व कीजिएगा और सभी लोग इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे करेंगे। और देखिए इस पर डिवाइड कीजिएगा और रिमाइंडर 0 आना चाहिए हर हाल में। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो चेक कर लीजिएगा कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। मान लीजिए उसके बाद भी अगर है तो समझिएगा कि हम क्वेश्चन लिखने में कहीं मिस्टेक कर दिए हैं। हालांकि क्वेश्चन हम एक बार मिला लिए हैं, साइन तो सही है, लेकिन हो सकता है जहाँ से हम क्वेश्चन लिखे हैं वहाँ साइन मिस्टेक हो। तो रिमाइंडर 0 हर हाल में आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो एक दो बार आप लोग खुद देखिएगा, उसके बावजूद भी नहीं आएगा तो समझिएगा कि कहीं क्वेश्चन में ही फॉल्ट है। तो ठीक है, इसको समझिएगा बार बार देख के। और पिछला वीडियो और ये वीडियो, ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों से ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसके अलावा तो और आता है छोटा मोटा क्वेश्चन, लेकिन 4 नंबर में यही क्वेश्चन इस तरह का आएगा। क्यूबिक में एक जीरोस दे के दो अदर पूछा जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस दे के अदर पूछा जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक में जब भी दिया जाएगा तो रूट वाला ही दिया जाता है 99% केस में। √2 - √2 देगा, √3 - √3 दे देगा, √5 - √5 दे देगा। तो अगले वीडियो में हम √3 और √5 वाला भी एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ओके। वीडियो के थ्रू हम बता रहे थे कि क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक में जब कुछ जीरोस देके और कुछ जीरोस पूछा जाएगा, तो उम्मीद करते हैं समझ होंगे। अब देखिए क्वेश्चन, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने में मिलेगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, इसी तरह का है, सेम यही नहीं है, उसमें कुछ चेंज होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इफ इतना एंड इतना आर जीरो, एक है √2/5 और एक है -√2/5। ये दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग ना लिख के हो सकता है ऐसे कह देता कि इफ इतना r0 जो px। अब देखिए यहाँ हम px लिए हैं, हमको यहाँ पे पॉलिनोमियल मिला नहीं, अपना मन से कुछ ले लेंगे थोड़े। मान लीजिए कुछ ले लिया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो केवल आप प्रोसेस को समझिएगा। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिले तो हमको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, हम सोल्यूशन करा देंगे। तो अब ध्यान से देखिए, बात को समझिए। जैसे आपका दिया हुआ है 0s 2/3, तो 0s 2/3 दिया हुआ है, तो 0 होता क्या है, x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू 2/3 है। क्रॉस गुना करिएगा तो 3x = 2, तो 3x - 2, तो यही ना फैक्टर हुआ।
जीरोस दिया हुआ है उससे फैक्टर बनाने का ये तरीका है, ये हम बार बार पिछले 2 वीडियो में भी समझा चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग आइए बात समझिए। पहला जीरो आपका दिया हुआ है क्या, √2/5, रफ में समझ लीजिए। इसका मतलब ये क्या है, x का वैल्यू है, तो ये √2/5 है, इसका मतलब ये √2√5 अलगे अलगे कर दिए। अब क्रॉस गुना करिए तो √5x बराबर आपका √2 हुआ, तो √5x इसको इधर ले आइए तो =0। तो यही ना आपका फैक्टर बना, यही आपका फैक्टर बना। तो बस आपको यहाँ पे लिखना है केवल 0 g तो 0 g हो गया √2/5 एंड माइनस √2/5। सो फैक्टर्स =, तो देखिए √2/5 से क्या फैक्टर बना, तो √5x प्लस √2 बना। एंड अच्छा ये माइनस वाला से, तो यहाँ माइनस लिखिए ना, माइनस लिखिए तो क्या बनेगा, जस्ट इसी का साइन चेंज कर जाएगा, √5x अब प्लस इससे, सॉरी माइनस बना था, इससे माइनस बना था, इससे प्लस बना था। साइन पे ध्यान दीजिएगा, साइन पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो बात समझे ना, एग्जाम में यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। मान लिया गया जीरोस दिया हुआ है ये और ये, तो इससे हम लोग फैक्टर बना लिए। अगर जीरो से फैक्टर नहीं बनाने आ रहा है तो अभी पता है ना, उसको x बराबर लिख लीजिए, इक्वेशन से कर लीजिए मैनेज, तो ये हो गया। अब बताए थे कि जब 2 होगा तो इसको क्या कर लेना है, प्रोडक्ट निकाल लेना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालिए, इसी दोनों का ना प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा ये रूट में केवल 5x नहीं है, √5x माइनस √2 इंटू √5x प्लस √2। अब देखिए ये एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो इसका तो स्टैंडर्ड फार्मूला है a² माइनस b², तो ये आपका हो जाएगा 5x² माइनस 2। यही ना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हुआ, समझ गए। अभी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हुआ तो इसके बाद क्या करेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आया इससे हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ये आया, पॉलिनोमियल हमारा px है, इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ के बाद हम केवल समझा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल था नहीं तो हम ले लेते हैं। ऐसा कुछ भी अपना मन से थोड़े ले लेंगे, तो फिर पता चला कि कटेबे नहीं किया। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है ना, अब इससे इसको डिवाइड कीजिएगा ना। अब ये px आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, दिया रहेगा, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा ना कुछ है, और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 चला आएगा। तो उसके बाद क्या कीजिएगा, फॉर अदर जीरोज। तो फॉर अदर जीरोज के लिए क्या करिएगा आप, तो यहाँ पे जो आएगा ना उसको 0 कर दीजिएगा ना। यहाँ क्वोशेंट मान लीजिए आएगा, तो क्वोशेंट को 0 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो रहेगा वो देखेंगे क्वेश्चन में डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, लेकिन रिमाइंडर मस्ट है कि 0 आएगा। और यहाँ पे जो भी आएगा उसको हम लोग 0 करके मिड स्प्लिट कर देंगे, तो वहाँ से हमको 2 लीनियर फैक्टर आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि हमको केवल प्रोसेस समझना है, क्वेश्चन तो अवेलेबल था नहीं तो हम क्वेश्चन करा ही देते, तो समझ गए होंगे ना। अब देखिए एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसी तरह का है, उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ सामने बोर्ड पे, फिर हम जीरोस दिया हुआ है, अदर जीरोस निकालना है, और यहाँ पे पॉलिनोमियल px है, ये भी पॉलिनोमियल कुछ भी दिया रहेगा, हमको मालूम है कि पैटर्न यही है। अभी पॉलिनोमियल यहाँ बुक में दिया रहेगा, बुक का एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमको मालूम है नहीं, तो फिर इसका प्रोसेस समझ लीजिए केवल। अब यहाँ देखिए 2 + -√3 दिया हुआ है, इसका मतलब समझिए एक जीरोज आपका 2 है, साइन प्लस लीजिए, तो एक जीरोज आपका 2 + √3 है, और एक जीरोज आपका 2 - √3 है। बात समझे, तो जीरोज दिया हुआ है तो फैक्टर निकालिए। अब यहाँ पे देखिए समझना होगा बात को, ध्यान से समझिएगा। जीरोज का मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 + √3, तो फैक्टर बनाइएगा तो उसको इधर ले आइए, x - 2 - √3 = 0। तो ये ना फैक्टर बना, तो पहला फैक्टर क्या बना, x - 2 - √3 पहला फैक्टर, एंड दूसरा जीरोज क्या दिया हुआ है ये, तो ये भी क्या है, x का वैल्यू। अरे जीरोज है इसका मतलब x का वैल्यू है, तो यहां से इसको करिएगा तो ये वाला साइन प्लस आएगा। तो दूसरा फैक्टर आपका क्या हुआ, x - 2 + √3। बात समझ गए होंगे। ये रफ में एग्जाम में भी अगर, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं, आएगा भी, तो सबसे पहले आपको जीरोज से फैक्टर बनाने आना चाहिए।
तो आसान आसान है तो ओरली बन जाएगा। दिक्कत हो रहा है तो उसको आप x बराबर लिखिए। देखिए अभी हम जैसे समझाए तो 0 जब आपका 2 + √3 है तो फैक्टर ये होगा, और 2 - √3 है तो फैक्टर ये होगा। अब क्या करेंगे, याद है कुछ? अभी दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे। अब इसको अलजेब्रा के थ्रू मल्टीप्लाई करने लगिएगा तो बहुत समय होगा। ध्यान से देखिए, x - 2 x - 2 दोनों में है, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये आपका हो जाएगा a² - b²। समझे बात को? a + b × a - b। तो a के जगह x - 2, अब इसको ब्रेक कीजिए a - b के होल स्क्वायर पे, a² + b² - 2ab, तो 4x, i √3 का स्क्वायर 3। तो फाइनली आपका क्या आ गया, x² - 4x, और 4 में से 3 गया 1। तो यही आपका क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। बात तो समझे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब इस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से क्या कीजिएगा, px को डिवाइड कीजिएगा, जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना आया, x² - 4x + 1। इससे डिवाइड करना है किसको, px को। ये px क्या है, तो ये px बुक में पॉलिनोमियल दिया रहेगा, कुछ भी पावर 4 वाला, डिग्री 4 वाला। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वोशेंट आएगा ना, और फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये बुक में कुछ दिया रहेगा यहाँ पे पॉलिनोमियल, 5x के पावर 4, 3x के पावर कुछ भी दिया रहेगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा, 4 अदर जीरोज। तो 4 अदर जीरोज क्या करते हैं, क्वोशेंट को 0 कर लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वोशेंट क्या आएगा, बुक के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा। मिड स्प्लिट करिएगा तो वहां से आपको 2 को फैक्टर मिलेगा, वो दोनों को सोल्व कर लीजिएगा तो अदर जीरोज मिलेगा। तो समझे बात ना है। इस वीडियो के पहले भी 2 वीडियो आया है जिसमें आपको जीरोज दिया हुआ था क्यूबिक में एगो, अदर जीरोज 2 निकालना था। पावर देखिए, डिग्री को कहीं कहीं पावर बोल देते हैं, बोलने में चलता है, कोई दिक्कत है नहीं। डिग्री 4 वाला में आपका 2 को जीरोज दिया जाएगा, अदर का 2 पूछेगा, उसमें मैक्सिमम चांस रूट वाला कंजुगेट ही रहता है, √2 - √2। कंजुगेट नहीं, निगेटिव वाला, एक √2 एक -√2, एक √3 एक -√3 रहेगा। फिर आज अभी भी बताएं कि रूट वाला रहेगा इस तरह से फ्रैक्शन में, फिर अभी बताएं 2 + -√3 रहेगा या कुछ और रहेगा। तो सबसे पहले तो जीरोज से फैक्टर बनाने आना चाहिए, और फैक्टर अगर एगो है तो डायरेक्ट भाग करिए, अगर फैक्टर 2 गो है तो दोनों फैक्टर को आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद डिवाइड कीजिए। क्वेश्चन अगर बुक का है तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 100% 0 आएगा। उसके बाद आप क्वोशेंट जो आया है उसको पकड़िए और उसको 0 करके मिड स्प्लिट करिए, वहाँ से आपको अदर जीरोज मिल जाएगा। तो पिछले जो 3 वीडियो गया है, आज वाला और आज के पहले 2 वीडियो है, ये 3 वीडियो बहुत क्लियर करके आप लोग देखिएगा। पॉलिनोमियल चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज़्यादा चांस है कि इसी टाइप का आएगा, ठीक है ना। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, क्वेश्चन सर्च कीजिए प्रीवियस ईयर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके अलावा भी अभी पॉलिनोमियल चैप्टर में और कुछ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ था वो हम सब पढ़ा दिए हैं। अब तक के वीडियो में जो भी एग्जाम में आता है वो सब हम पढ़ा चुके हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी तो ग्राफ बताना है, और भी अभी बताएंगे, इसमें बहुत सारा चीज़ बताएंगे, लेकिन बिल्कुल जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ था वो मैं बिल्कुल क्लियर कर दिया हूँ। और ये जो जीरोज वाला जो है ना, अदर जीरोज निकालने के लिए, इसको आप लोग खास करके टारगेट कीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन हिट करेगा। आप सर्च मारिए पिछले साल के क्वेश्चन में, हर एक साल इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर पॉलिनोमियल के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, हाँ, पिछले वीडियो में क्वेश्चन हम दिए थे बनाने के लिए, कुछ लोग भेजे हैं, बहुत लोग नहीं भेजा है। तो जो लोग नहीं भेज रहे हैं वो सुधर जाइए, क्योंकि जो लोग भेज रहे हैं ना भेज रहे हैं सबका तो लिस्ट मेरे पास है। स्कूल खुलेगा तो उन लोग को रिमांड पे लिया जाएगा, और रिमांड पे लेने के बाद पता है ना कि पुलिस क्या करता है, तो वही हाल होगा आप लोग का, रिमांड पे लिया जाएगा। इस चलते जो भी क्वेश्चन दिया जाए, जिस दिन हम बोले कि हाँ व्हाट्सएप पे भेजना, उसी दिन भेजिए। फालतू का इधर उधर का लंद फंद क्वेश्चन नहीं भेजिए, वो सब जमा करके रखिए, सारा डाउट हम क्लियर करेंगे। बोले ना है कि वीडियो में हम केवल वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता है या पिछले साल आ चुका है, एक भी चीज़ इधर उधर का इररिलेवेंट हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो ये लंबा हो रहा है, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, ओके।